हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश और प्रतिदिन नई उम्मीद के साथ हम लोग सुबह उठा करते हैं कि आज हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा। रोज़ हमारी यही सोच रहती है कि आज कुछ अच्छा होगा और आज हमारे सोचे हुए बहुत सारे काम पूरे होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है सिर्फ परमात्मा की इच्छा से, हमारे सोचने से। क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम भला बुरा दोनों ही प्रकार से सोचते हैं, तो हमारे सोचने से कुछ भी जीवन में नहीं हो सकता। जो होता है वो प्रभु की इच्छा से, उनके सोचने से होता है। अब यहाँ पानी भरने आई तो काफ़ी काई वगैरह लग जाती है। वैसे मैं डेली यहाँ साफ़ करती हूँ, लेकिन क्या है, मिट्टी गोबर की वजह से बहुत सारा गंदा यहाँ बना ही रहता है। कितना भी सफाई करो तो आंगन को भी धुल देती हूँ। आंगन सुबह धुल जाता है तो बहुत अच्छा फील होता है। सुबह झाड़ू लगा चुकी थी, बाहर जब लगाती हूँ तो आंगन तक की सफाई कर देती हूँ। पोछा लगा दिया था, आंगन सिर्फ छोड़ दिया था कि आज धुलाई करूँगी आंगन की, इसी वजह से। तो उसके बाद पानी भरा पीने का, पूजा का, और अब यहाँ सोचा कि चलो मशीन भी साथ के साथ लगा देती हूँ तो कपड़े धुल जाएंगे। अब बारी थी। उसके बाद मैं नहा के मंदिर गई, घर में दीपक जलाए। बहुत सारा सुबह का रूटीन भी होता है जिस तरीके से शाम का होता है। और अब बारी थी कुछ नाश्ता बनाने की। तो नाश्ते में मैं बच्चों के लिए पोहा बना रही थी। उसके लिए मैं ये मूंगफली के दाने रोस्ट करने लगी थी। इनको रोस्ट किया, फिर उसके बाद पोहा बनाया और वीडियो मैंने बनाया पूरा पोहा बनाने का। पता नहीं कैसे क्या हुआ कि वीडियो बना ही नहीं कुछ, क्योंकि ट्राइपॉड टूटा है तो रबर बैंड लगा रखी है उसमें ट्राइपॉड में, इसी वजह से पता नहीं वीडियो चलाया तो क्या चल गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। और जब मैंने बाद में देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक एक वीडियो, एक एक स्टेप हम बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं और एक उम्मीद के साथ बनाते हैं कि अब ये डालने के लिए हो जाएगा, और उतना पार्ट छूट गया था। और अब बाकी देखिए, मैंने मूंगफली के दाने डाल दिए। अब बारी थी नींबू के रस की मिलाने के लिए, तो नींबू का रस भी मिला देती हूँ। और काफ़ी समय बाद पोहा बनाया है, और पोहा मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। अब अच्छे से इसको मिक्स करके सभी चीज़ों को, और फिर भोग के लिए निकाल देती हूँ। और उसके बाद सभी बच्चों को दिया। और ये देखिए, फिर इसमें मैंने थोड़ी सी नमकीन भी ऊपर से डाली। इस तरीके से कल का हमारा ये नाश्ता रहा। और फिर नाश्ता करने के बाद अब बारी थी दोपहर के खाने की। तो आपको बताऊं, 3-4 रोज से ये मूली और पालक रखे हुए थे और कुछ मैं कर ही नहीं पा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूं। तो कुछ वैसे कुमलाने जैसे लगे थे पत्ते, काफ़ी थोड़ा सा बिगड़ गए हैं। कुल मिला के इनका रंग रूप बिगड़ चुका है, लेकिन अब बिगड़ने से क्या होता है, लेकिन उनका जो तत्व है वो तो बना ही रहता है। आयरन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए मैं हरे पत्तों की सब्जियां बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर मैंने सोचा कि पालक की सब्ज़ी बना लेती हूँ और मूली के पत्तों की सब्ज़ी। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने सिर्फ मूली के पत्तों की सब्ज़ी और उसमें 1-2 मूली भी कट कर दी थी, और मूंग की दाल, और फिर रोटी ही दोपहर के खाने में बनाई। क्योंकि छोटे वाले बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा उसके लिए मूंग की दाल सही भी रहेगी और हम लोग भी साथ में खा लेंगे। फिर मैंने पालक की सब्ज़ी नहीं बनाई, और इसमें थोड़ी छोटी छोटी करके टुकड़ों में मूली भी मैंने डाल दी थी पत्तों के साथ सब्ज़ी में। और क्या है, मूली के पत्तों की सब्ज़ी बच्चे खा लेते हैं। और कभी कभी सलाद बना दिया मूली का, कभी कुछ। इस तरीके से ये चीज़ें बच्चों के पेट में जाते रहने चाहिए। और देखिए, रखे रहने की वजह से धनिया भी थोड़ा सा बिगड़ गई थी, तो सारी धनिया, पालक, मूली सब कुछ साफ़ सुथरा करके और कट करके मैंने रख लिया। और अब बारी थी कपड़े साफ़ करने की। कपड़े चल चुके थे, कपड़े ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी साथ के साथ, और काफ़ी लेट हो चुका था। इतना ही करते फिर वीडियो का काम करो, और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो सभी कुछ हम शेयर नहीं कर सकते आपके साथ, संभव ही नहीं है।
और फिर देखिए ये दोपहर का खाना भी तैयार हो चुका था। मूंग की दाल, मूली और पालक, मूली और आलू की सब्जी, और आटा मैंने लगा के रख दिया था। बच्चे वे काम में लगे थे, कुछ अभी लेट था उनके खाने के लिए, लेकिन मैंने तैयारी पहले से करके रख ली थी कि तैयारी रखी रहेगी, खाना बना हुआ रखा रहेगा। जितने समय बच्चे आएंगे उतने ही समय तुरंत मैं सेक दूंगी। और फिर उसके बाद जो बर्तन थोड़े ही थे, बर्तन ज़्यादा नहीं थे, सोचा साथ के साथ ही धुल देती हूँ। बर्तन धुले और फिर मैं आ गई थी छत पे, कपड़े लेके कपड़े फैला दिए। और जो हाथ में दर्द था वो सिर्फ हल्दी खाने से, हल्दी लगाने से ही काफ़ी रिलैक्स हो गया था। फिर मुझे कोई भी दवा नहीं खानी पड़ी। और ये देसी चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। और पहले क्या था, हमारे बुज़ुर्ग इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे और हम धीरे धीरे इनसे दूर हो गए थे। लेकिन फिर से एक नई सोच सभी की जगी है और फिर से हम अपनी पुरानी चीज़ों में लौटते जा रहे हैं। उसके बाद कपड़े फैलाने के बाद अब बारी थी गोबर। और दिन भर में क्या पड़े काफ़ी देर हो चुकी थी मुझे बनाने में, और दिन में थोड़ी सी धूप तेज निकलती जिसकी वजह से गोबर ऊपर ऊपर का सूख गया था। और फिर जो मैं बनाते जा रही थी गोल गोल, तो ये बिखर रहे थे सूखने की वजह से, और एक साइड का गीला था। और इस बार मैंने सोचा कि मैं कंडे नहीं बनाऊंगी, सिर्फ ऐसे ही उपले जैसे बनाऊंगी। क्या है कि ये उपले जल्दी से सूख भी जाएंगे और कंडे सूखने में समय लगेगा, इसी वजह से। और ज़्यादा समय मेरे पास है नहीं, क्योंकि जैसे ही कोहरा वगैरह होने लगा फिर ये बनाने न बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और देखिए मेरे उपले भी 2-3 ही बचे हैं, इनको बना देती हूँ और फिर अपना डेली का शाम का जो रूटीन होता है। और इसी तरीके से हमारा जीवन एक एक पल निकलता जा रहा है। इस पूरे जीवन में से हम कितने पल अपने लिए, अपने भगवान के लिए दे सकते हैं, वो हमें ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है और अपने भगवान की तरफ भी देखना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां भी बहुत ज़रूरी हैं। और अगर हम अपने रूटीन को व्यवस्थित करके चलते हैं तो हम सारे ही काम कर सकते हैं। और ये देखिए पिटूनिया के कई फूल निकले हुए हैं और कुछ सूख चुके हैं। ये देखिए ये भी बंद होने वाला है ये। और 3-4 कलर की पिटूनिया है। ये सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं ये पौधे और इनके फूल। हालांकि ये बहुत ही मुलायम जैसे होते हैं। और एक ये देखिए ये है बैंगनी कलर का, अभी ये खिला नहीं, ये कल खिलेगा। बहुत अच्छा लगता है मुझे। और कोई भी फूल हो, मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। और देखिए इसमें भी अभी फूल निकल रहे हैं कुछ, और पौधे खराब हो चुके हैं। और लेकिन फूल चाहे वो देखने के लिए हो, चाहे वो भगवान को चढ़ाने के लिए हो, फूल होना चाहिए। किसी भी सीजन में हो, फूल होना बहुत ज़रूरी है। और इन गेंदा के फूलों में बहुत ही सुंदर एक कलर, बसंती कलर का फूल मुझे अब दिखाई दिया। और वो फूल थोड़ा सा लेट निकल रहा है। और ये जो है ये नारंगी कलर है और एक पीला है। और बसंती आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये भले ही आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा हो अच्छे से, पर ये सेम बिल्कुल बसंती कलर का है। जिस तरह से सरसों के फूल होते हैं वही कलर है। और इस बार गेंदा हो या कोई भी गुलमेंदी हो, कोई भी पौधा हो, सब बहुत ही अच्छे से फूल निकले उनमें, जो कि बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए। खूब सारे फूल, एक एक डलिया भर भर के मैं डेली चढ़ाती रही। और जब भगवान को फूल अर्पित करो तो कहीं ना कहीं ये लगा करता है कि हमारी मेहनत सार्थक है। और फिर जो कपड़े कल के थे वो मैं छत से लेके आई थी, इनको तय कर देती हूँ। अभी बहुत सारा काम करना था। बच्चे सारे कपड़े बिखेर के रख देते हैं। उस दिन मैंने बच्चों के कपड़े भी निकाल के बाहर रखे थे, लेकिन फिर उनको क्योंकि क्या है, गर्मियों के रखने होते हैं और सर्दियों के पहनने के लिए निकालने होते। फिर गर्मियों को मैंने नहीं रखे थे तो मुझे वो रखने थे। फिर अचानक ही मेरे मन में आया कि अपने इन पौधों का भी थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ।
पौधे छत में हों या नीचे हों, पौधे बहुत ज़रूरी है मेरे जीवन में। और कुछ इस तरीके से बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है सभी पौधों में, और इस बार सभी पौधे बहुत अच्छे रहे। हाँ, कुछ देखिए पत्तियाँ ये पीली हो गई। क्या होता है कि जब कुछ ना कुछ पानी का ब्रेक हो जाता है या पौधे में कीड़े वगैरह, और इस बीच में एक कीड़ा रहा है उड़ने वाला, वो इन पत्तियों को बहुत ज़्यादा खाता रहा है। इसी वजह से तुलसी जी के